मैंने भगवान राम को लगाया है भोग। चलो शुरू करते हैं व्लॉग। मेरी माँ ने रसोई में चने हैं भिजोए। चलो करते हैं एंजॉय। कंस और कृष्ण की हुई है लड़ाई। चलो शुरू करते हैं पढ़ाई। भगवान आज मैंने भगवान राम को लगाया है भोग। चलो शुरू करते हैं व्लॉग। आज मेरी माँ ने चने में है भिजोए। चलो करते हैं एंजॉय। आज पार्क में लगा है फेंस। चलो देखते हैं तुम्हारा बैलेंस। घूमो। आउट तनु आउट। छोटा थोड़ा जल्दी। अरे धक्का मत मार, जल्दी मत मारियो। आराम से चल लिखी। तमन्ना ने जिस तरह से कॉपी खोली है वो अपने आप को बड़ा होशियार समझती है, पर कॉपी तो फिर भी गिरेगी क्योंकि हवा में उड़ेगी। चलो भाई गोल गोल जल्दी जल्दी चलो, इतना धीरे धीरे क्या चल रहे हो? जल्दी जल्दी चलो फटाफट। जल्दी जल्दी चलो जल्दी जल्दी। अरे जल्दी जल्दी चलो, जिसकी गिरनी है वो तो गिरी जाएगी। जल्दी चल यार। अनिरुद्ध आउट। थोड़ा जल्दी चलो। जल्दी जल्दी चलो, स्पीड स्पीड। जल्दी 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 जल्दी। जल्दी। ये अपने सर मार रही है, बैल बन गई। मेरा गिर रही है। गिरने दे, जल्दी चलो। आउट। ये कैसे खोल रखी है इन्होंने? चीटिंग नहीं है मेरी गई। चीटिंग है और कुछ नहीं है। मेरी गई। मैंने चीटिंग है, इनको ज्यादा वो मिल रहा है। किसकी? मेरी मेरी। जल्दी जल्दी चलो। हाँ इन्होंने सर पे रख रखी है, हम लोगों ने गर्दन पे रखी है। भाई मैं तो नीचे आ गई। जल्दी जल्दी चलो। मैं बैलेंस कर रहा हूँ। तमन्ना का भी करो। मेरा भी करी दो मैम। जल्दी चलो जल्दी। मेरा भी कर दो। सही है। जल्दी चलो जल्दी। आउट। देखो मेरे भाई कमर पे आ गई। आउट। देखा ये लोग तुरंत नहीं कर पाए, इन लोगों ने अगर चीटिंग करी है, वरना मैं भी जाती टॉप 3 में। टॉप 2 में दो बहन भाई आपस में देखे कौन किसको रक्षाबंधन का गिफ्ट देगा। एक बहन देगी या एक भाई को? मैम चक्कर आ रहे हैं। निक्की गिरेगी, इसका सच्चाई से पता चल रहा है। तो गिर जा, चक्कर आ रहे तो। चक्कर आ रहे हैं। बहन से हार जा। बहन से हार जा। छोटे से नहीं आ रहे। जल्दी चल जल्दी। आउट। निकी आउट। निको जीत गया। चलो अब कौन कौन ने कार्तिक शब्द याद करके आई है? फटाफट फटाफट अपनी पोजीशन लो और जल्दी जल्दी याद सुनाओ अनेकार्तिक शब्द। पोजीशन लो, हो गया एंजॉय। अब कर लो थोड़ी पढ़ाई। चलो चलो बताओ। जिसका आदि ना हो, अनादि। जिसका इलाज ना हो, ना इलाज। कम खाने वाला। कम खाने वाला। अरे ये तुम्हें नहीं आता है, इसका है आंसर अल्पाहारी। अल्पाहारी। प्रतिदिन होने वाला। दैनिक। काम से जी चुराने वाला। कामचोर। हाथ से लिखा हुआ। लेखक। हस्तलिखित। लेखक लिखता है, हमने हाथ से लिखा है। हस्तलिखित। जिसकी उम्र लंबी हो। अमर। दीर्घायु। अमर वो होता है जो कभी मर नहीं सकता है। सदा सत्य बोलने वाला। सत्यवान। जो जहाँ अनाथ रहते हैं। अनाथालय। प्रत्येक मास होने वाला। मासिक। प्रत्येक वर्ष होने वाला। वार्षिक। प्रत्येक दिन होने वाला। दैनिक। जहाँ पानी के जहाज आकर रुकते हैं। बंदरगाह। जो कठिनाई से मिले। दुर्लभ। तुम दोनों को नहीं आते हैं जो मुंह बंद करके बैठे हो? कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। जिसका आकार ना हो। निराकार। जानने की इच्छा रखने वाला। जिज्ञासा। जल में रहने वाले। अरे बहुत आसान है, जल्दी बोलो। जल में रहने वाले जलचर। जलचर। और जमीन में रहने वाले
थलचर। चलो कुछ कुछ तो थोड़े थोड़े याद है। अब कल क्या सुनी जाएगा? चलो अब एनकारतक शब्द तो हो गए, तो अब कुछ ऐसे शब्द पूछती हूँ जो एक वस्तु भी है और एक थिंग भी है, एक वस्तु भी है और एक प्लेस भी है। ठीक है? साबुन, वो साबुन का नाम भी है और एक नदी का नाम भी है। बताओ क्या है वो? गंगा। डालडा घी, वो डालडा घी भी है और राजा की सवारी भी है। चाय पत्ती। रथ, रथ, रथ डालडा घी वाला भी है और राजा की सवारी भी है। चलो बताओ, चाय की पत्ती भी है और ऐतिहासिक इमारत भी है। कोल्ड ड्रिंक भी है और जीत का इशारा भी है। घड़ी भी है और एक गुफा का नाम भी है। क्रीम भी है और तालाब भी है। बल्ब भी है और राम का भाई भी है। नमकीन भी है और मसाला और भगवान का मिक्स नाम भी है। मिठाई भी है और रोज फ्रूट भी है। पेंसिल भी है और डांस का देवता भी है। तो अच्छा लगा गेम? इसी तरह जनरल नॉलेज वाले कल और गेम खेलेंगे। आप अपना अपना पढ़ाई करो। कल तुम सब मुहावरे याद करके आना। कल उनका गेम खेलेंगे, मुहावरे वाला। देखा किसको कितना आता है। ये लेसन है हमारे आसपास के परिवर्तन भौतिक एवं रासायनिक। ठीक है? तो हमारे आसपास क्या क्या परिवर्तन होते हैं? हमारे आसपास दो ही चीज़ें हैं, या तो वो भौतिक है या रासायनिक है। और दोनों में परिवर्तन होता है तो हमारे वातावरण में भी परिवर्तन हो जाता है। भौतिक परिवर्तन कैसे होता है? ऐसा परिवर्तन जो केवल भौतिक गुण जैसे आकार, आयाम और अवस्था बदलते हैं। अवस्था से मतलब है हमारे वेदर, मौसम। जैसे कभी गर्मी हो रही है, कभी ठंड होती है, बारिश हो जाती है, आकार बदल जाता है, तो पृथ्वी का आकार बदल जाता है। तो इस समानते पूर्व अवस्था में लौटाए जा सकते हैं। इनमें आकार, आयाम, अवस्था का परिवर्तन होता है। उदाहरण बर्फ़ का पिघलना। अगर बर्फ़ पिघलती है तो हम उसे दोबारा जमा सकते हैं। ठीक है ना? तो दोबारा बर्फ़ जम जाती है। पानी का उबलता है तो पानी ख़त्म होकर ऊपर वाष्पित हो जाता है। ठीक है? और फिर कागज़ काटना, कागज़ काट देते तो दोबारा जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते, ख़त्म हो जाता है कागज़। और इसी तरह से रुमाल मोड़ना, रुमाल मुड़ जाता है तो सलवटें आ जाती हैं, प्लेन तो नहीं रहता। तो ये जो अवस्थाएं हैं ये क्या कहलाती है? भौतिक अवस्था। इसमें उनका आकार भी बदला, उनकी अवस्था भी बदल गई और उनका आयाम भी बदल गया। अब दूसरी अवस्था आती है रासायनिक अवस्था। इसमें क्या होता है कि एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं जिसके गुण भिन्न होते हैं। जैसे कि सामान्यतः अपरिवर्तनीय, इनमें रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे लोहे का, जब लोहे पर जंग लगना, अगर कोई भी लोहे की चीज़ होती है उसको पानी में रखते हैं तो क्या हो जाती है? जंग लग जाती है, तो लोहा खराब हो जाता है। अब जंग तो छुड़ा नहीं सकते हैं, तो ये क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि उसमें लोहा ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। इसी तरह मैग्नीशियम का ध्यान होना, इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड लग जाता है। ठीक है? क्योंकि जब लोहे को हम पानी में रखते हैं और वो उस पर हवा संपर्क में आती है तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और वो क्या लग जाता है? उसमें जंग लग जाता है। तो दो तरह के परिवर्तन होते हैं। एक तो दो चीज़ों से मिलके हुआ जिसका गुण बदल गया। अब लोहे में जंग लग गया तो लोहा खराब हो गया। बर्फ़ पिघली तो, लेकिन बर्फ़ का हम पानी तो पी सकते हैं, पर लोहे में जंग लग गया तो हम लोहे का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इस तरह से हो गया दहन। तीसरा वर्ड है दहन। दहन क्या चीज़ होती है? गर्मी। क्या होती है? गर्मी। गर्मी किससे मिलती है? या तो आग लगती है या प्रकाश से मिलती है। मैग्नीशियम की पट्टी जलने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड निकलता है। एक जलने वाला पदार्थ निकलता है जैसे कि ईंधन, उसमें ऑक्सीजन मिलता है और प्रज्वलन तापमान गिर जाता है। तो ये क्या कहलाता है? दहन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर होता है? भौतिक परिवर्तन तो नए पदार्थ नहीं बनाते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन नए पदार्थ बनाते हैं।
जैसे भौतिक परिवर्तन में बर्फ पिघल गई तो नया पदार्थ नहीं मिला, वो पानी बन गया। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या हुआ, लोहे में जंग लगी तो हमें एक नई चीज क्या मिली, जंग। क्या मिली, जंग। तो इसीलिए दोनों में ये परिवर्तन है, एक नया पदार्थ बनाता और एक नया पदार्थ नहीं बनाता। एक प्रज्वलन तापमान क्या होता है? प्रज्वलन तापमान का मतलब होता है एक न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ लेता है। जैसे अब कागज़ है, कागज़ को अगर माचिस की तिल्ली दिखाएंगे तो तुरंत आग पकड़ लेगी, तो कम तापमान में भी उसने आग पकड़ ली है। तो ये जो प्रज्वलन तापमान होता है इसको अग्नि सुरक्षा और दहन प्रक्रियाओं में सहायक होता है। समझ में आ गया? ठीक है, तो अब ये वाले कल याद करके आ जाना। आज मेरा नहीं आ रहा है वाईफाई। चलो करते हैं बाय बाय। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो क्या करना है? लाइक करें, कमेंट करें। बाय बाय।